जय हिंद दोस्तों, आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन दिल्ली में इलेक्शन का दौर चल रहा है जिसका नाम डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है। इस बार का इलेक्शन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यह 3 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। पर सवाल है कि क्या है डूसू इलेक्शन। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत साल 1973 में करी गई थी, जिसका कारण बताया था कि कॉलेज के वाइस चांसलर और चांसलर जो है वो स्टूडेंट के समस्या को ग्राउंड लेवल पर नहीं सुन पा रहे। इसके लिए स्टूडेंट को प्रतिनिधि बनाया गया और स्टूडेंट की समस्या को सुनते हैं। जैसे दिल्ली के यूनिवर्सिटी में आमतौर पर इलेक्शन होते हैं, डूसू का इलेक्शन उससे बहुत ही अलग होता है। डूसू के इलेक्शन में 52 विश्वविद्यालय और कॉलेजों के स्टूडेंट इसमें वोट करते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। साल 1973 के बाद से लगातार हर अंतराल पर वोट होते रहे हैं, लेकिन 2019 में कोरोना पेंडेमिक के कारण इसको रोक दिया गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि साल 2019, 20, 21 में विधानसभा के एक भी चुनाव नहीं रोके गए थे। इसमें 4 पद होते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। दोस्तों, अगर हम डूसू के करेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी अक्षित दहिया है। इस इलेक्शन में 4 पार्टी लड़ती है: एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी से प्रेरित है। इसीलिए आपने न्यूज में सुना होगा कि मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो इस पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। सेकेंड नंबर पर आता है एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी से प्रेरित है। थर्ड पर आता है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरी तरीके से लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है। फोर्थ पर आता है आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि पूरी तरीके से लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है। दोस्तों, अगर हम साल 2019 की रिजल्ट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद एबीवीपी के खाते में गया था और सेक्रेटरी का पद एनएसयूआई के खाते में गया था। दोस्तों, पिछले 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो प्रेसिडेंट पद पर 7 बार एबीवीपी जीत हासिल करी है और 3 बार एनएसयूआई जीत हासिल करी है। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो 8 बार एबीवीपी जीत हासिल करी है और 2 बार एनएसयूआई जीत हासिल करी है। सेक्रेटरी की बात करते हैं तो 6 बार एबीवीपी जीत हासिल करी है और 4 बार एनएसयूआई जीत हासिल करी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात करते हैं तो 7 बार एबीवीपी जीत हासिल करी है और 2 बार एनएसयूआई। और चूंकि 2013 में एबीवीपी और एनएसयूआई अलायंस बनाई थी, इसीलिए एक बार 2013 में इन दोनों को जीत मिली है। दोस्तों, हर साल यह इलेक्शन अगस्त और सितंबर में देखने को मिलता है, इसीलिए अभी से ही शोर शराबा देखने को मिल रहा है। यह इलेक्शन 22 सितंबर को होने वाला है, लेकिन 1 महीने पहले से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। 15 सितंबर को एक न्यूज आया था जिसमें यह बताया जा रहा था कि आइसा और एसएफआई, जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है, वो अपना एक अलग अलायंस बनाएगी। लेकिन 17 सितंबर को नॉमिनेशन के बाद यह पता चल गया कि दोनों पार्टी अपना अलग अलग कैंडिडेट उतार रही है। दोस्तों, अगर हम एनएसयूआई के कैंडिडेट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट पद के लिए हितेश गुलिया को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 4 है। वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अभी दहिया को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 1 है। इसके अलावा सेक्रेटरी पद के लिए यक्षना शर्मा को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 6 है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए शुभम कुमार को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 5 है। एबीवीपी की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट पद के लिए तुषार देढ़ा, बैलेट नंबर 8। वाइस प्रेसिडेंट के लिए सुशांत धनखड़, बैलेट नंबर 4। सेक्रेटरी पद के लिए अपराजिता, बैलेट नंबर 3। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए सचिन बैसाल, बैलेट नंबर 4। दोस्तों, अगर हम आयशा पैनल की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट पद के लिए आयशा को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 1 है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनुष्का को उतारा गया है, जिसका बैलेट नंबर 3 है। सेक्रेटरी के लिए आदित्य को बैलेट नंबर 2 है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अंजलि को उतारा गया है, जिसका भी बैलेट नंबर 2 है। अब हम एसएफआई की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए आरिफ को उतारा गया है, बैलेट नंबर 2 है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए अंकित को उतारा गया है, बैलेट नंबर 2 है। सेक्रेटरी के लिए आदिति को उतारा गया है, बैलेट नंबर 1 है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए निष्ठा को उतारा गया है, बैलेट नंबर 3 है। तो अब इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, इसका भविष्य तो वहाँ के स्टूडेंट 22 तारीख को वोट देकर तय करेंगे। लेकिन उससे पहले वहाँ की जो पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करी है। अगर हम एबीवीपी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि रियायती पास के माध्यम से आपको मेट्रो के दामों में काफ़ी किफ़ायती दामों में सैर कर सकते हैं। 1 कोर्स और 1 फीस का वादा किया है। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल बनाने का वादा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बसों की सुविधाएं बढ़ाने का वादा किया है। एबीवीपी ने यह भी वादा किया है कि छात्र मार्ग में हर 100 मीटर पर एक वाटर कूलर रहेगा।
लेकिन एबीवीपी ने इतना वादा तो किया, लेकिन इसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो वादा पूरा करने का उतना अच्छा नहीं है। साल 2019 से लेकर 2022 तक इलेक्शन नहीं हुए, 3 साल में एबीवीपी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर हम आयशा के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो उन्होंने वादा किया कि एक नई आंशिक योजनाओं को वापस लिया जाएगा और एईसी के विकल्पों में अंग्रेजी भाषा को जोड़ा जाएगा। फीस में वृद्धि नहीं होगी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एंजल लैपटॉप योजना दोबारा से चालू किया जाएगा। इसके अलावा हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली में किराया नियंत्रण अधिनियम लाया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के लिए अधिक बसें और डीटीसी बसों से कनेक्टिविटी की सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम एसएफआई की बात करते हैं तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यूनिवर्सिटी फंड को सार्वजनिक करने का वादा किया है। इसके अलावा रियायती दामों में मेट्रो पास से किफ़ायती दामों में आप जा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को मासिक धार्मिक छुट्टी देने का वादा, कैंटीन के दामों में न बढ़ोतरी देखने का वादा किया है और इसके अलावा 2-3 वादे और किए हैं। दोस्तों, अब कौन इस इलेक्शन में जीतेगा इसका पता तो 23 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वोट ही नहीं देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नोटा का बटन दबाते हैं। साल 2016 के एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट जो है वो वोट देने वाले थे, लेकिन 46,000 स्टूडेंट ही इसमें वोट दे पाए। उसमें से भी तकरीबन 17,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नोटा की बटन दबा के आए। इससे आपको साफ पता चलता है कि वहाँ कोई भी पार्टी अगर जीत के आती है तो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती है जितने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो सामने आ रही है जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि अलग गुट के स्टूडेंट जो है वो अलग गुट के स्टूडेंट पर हमला करने लग रहा है। चूँकि इसमें पुलिस कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है, इसीलिए यह पता नहीं लगाया गया है कि कौन पार्टी किस पर अटैक कर रहा है और कौन पार्टी ज़्यादा मार खा रहा है। दोस्तों, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पार्टी को सपोर्ट करने में लगी हुई है। दोस्तों, चुनाव का दाव कितना ज़्यादा सफल हो पाएगा इसका पता 23 तारीख को पता चल पाएगा और उसमें जो विद्यार्थी है उसको पता चल पाएगा कि वादा किया गया कितना चीज़ पूरा हुआ, वो 23 तारीख के बाद उनको पता चलेगा। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।